अथ योगानुशासनम। इस सूत्र के साथ हम योग दर्शन का आरंभ करते हैं। आइए हम योग का अनुशासन करें। अर्थात योग जो है वो कोई महर्षि पतंजलि नई वस्तु नहीं खोज रहे, पहले ही योग का प्रचार प्रसार चला आ रहा था, उसी को नए सिरे से व्यवस्थित रूप से उस पर चर्चा करते हैं। फिर दूसरे सूत्र में कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अर्थात चित्त में जो तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, तरह तरह की उठापटक चलती रहती है, तरह तरह का इसको प्राप्त कर लूँ, इसको छोड़ दूँ, इसको छीन लूँ, इसको झपट लूँ, उसको मार दूँ, उसको पीट दूँ, इस प्रकार की जो वृत्तियाँ हमारे अंदर चलती रहती हैं, उन वृत्तियों का रुक जाना यही योग है। फिर उस योग से होता क्या है? यदि वृत्तियाँ हमने शांत कर ली तो उसका क्या फल होगा? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब ये दृष्टा अर्थात जो आत्मा है, जो इस शरीर का स्वामी है, जो इस शरीर में आता जाता रहता है, इन शरीरों को बदलता है, लेकिन वो आत्मा कभी बदलता नहीं। ऐसा जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में ठहर जाएगा। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। फिर वो आत्मा जो है अपने मूल स्वरूप में ठहर जाएगा। फिर इसका आगे चौथे सूत्र में कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करेगा, अर्थात जो वृत्तियों को शांत नहीं करेगा, उसका क्या होगा? तो उसके लिए कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि जो ऐसा नहीं करेगा वो वृत्ति के स्वरूप ही बना रहेगा। जैसी वृत्तियाँ वैसा ही जीवात्मा, जैसी वृत्तियाँ वैसा ही आत्मा, जैसी वृत्तियाँ वैसा ही अपने को आत्मा स्वीकार कर लेगा। क्रोध आया तो आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि मैं क्रोधी हूँ। लोभ आया तो आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि मैं लोभी हूँ। द्वेष आया तो आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि मैं द्वेषी हूँ। जैसी जैसी वृत्ति वैसा वैसा आत्मा अपना स्वरूप समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो उसको कहेंगे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति के स्वरूप रहते हैं इतरत्र, मतलब दूसरे लोग। दूसरे लोग कौन? जो योग नहीं करते, जो चित्त की वृत्तियों को नहीं साधते, ऐसे लोग जो है वो जैसी जैसी चित्त की वृत्तियाँ वैसा वैसा ही अपना स्वरूप वो स्वीकार कर लेते हैं, वैसा ही अपने को मान लेते हैं। अब चूंकि महर्षि पतंजलि का एक शास्त्र को कहने का एक अपना स्वरूप, एक स्वभाव है, एक उनका अपनी एक शैली है। उस शैली में कहते हैं कि पहले कोई नया शब्द आया, उस शब्द का नाम लिया, फिर उस शब्द को आगे खोलते हैं। तो यहाँ एक शब्द आया वृत्ति। अब तक के 4 सूत्रों में एक शब्द आया नया, वृत्ति। अब ये वृत्ति क्या है तो बता रहे हैं 5वें सूत्र में, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अर्थात 5 ही प्रकार की वृत्तियाँ अक्लिष्ट भी हैं और 5 ही प्रकार की वृत्तियाँ क्लिष्ट भी हैं। क्लिष्ट उनको कह रहे हैं जो हमको क्लेश देती हैं, जो संसार की तरफ हमको ले जाती हैं, नए नए जिनसे और नई नई वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनको कह रहे हैं क्लिष्ट वृत्तियाँ। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ वो हैं जो संसार से हमको हटाती हैं, जिनमें क्लेश नहीं होता, क्लेशों से बचाने वाली, संसार की तरफ ले जाने वाली, जो हमारी क्लिष्ट वृत्तियों से विपरीत अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। अब 5 प्रकार की होती हैं तो 5 प्रकार कौन कौन से? तो 5 प्रकारों के विषय में कह रहे हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण वृत्ति, विकल्प वृत्ति, विपर्य वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। अर्थात प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है, इसको आगे एक एक सूत्र में इन सब के विषय में खोलेंगे, बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।